अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 5वीं सुगम भारती, पाठ 3 विचित्र आदमी। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का जो नाम है विचित्र आदमी। विचित्र का मतलब क्या होता है? अनोखा, यानी अनोखे आदमी की कहानी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। विचित्र आदमी। एक आदमी कहीं जा रहा था। वह रास्ता भूल गया। उसने किसी दूसरे आदमी से रास्ता पूछा। दूसरे आदमी ने बताया, नदी के किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ। आदमी विचित्र था, यानी यहाँ पर एक आदमी था, वो कहीं जा रहा था और वो रास्ता भूल गया। तो उसने एक दूसरे आदमी से, हम लोग भी करते ना, अगर हम रास्ता भूल जाते हैं तो किसी दूसरे से मदद मांगते हैं, तो वैसे उसने दूसरे आदमी से रास्ता पूछा। तो उस आदमी ने उसे रास्ता बताया कि नदी के किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर से चले जाओ, जो ऊपर का रास्ता है, और तुम्हें वो रास्ता जहाँ तुम्हें जाना है मिल जाएगा। लेकिन वो आदमी थोड़ा विचित्र था, अनोखा था, तो उसको बात समझ में नहीं आई। वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसकी बोझ से पेड़ की डाल झुक गई। किसी तरह हाथों से डाल पकड़कर वह लटक गया। यानी उसको समझ में नहीं आया कि जो पेड़ है उसके पीछे से जो रास्ता है वहाँ से जाना था, लेकिन वो नहीं समझा। उसको लगा पेड़ पे चढ़ना है और वहाँ से नदी पार करके हमें रास्ते पर जाना है। और जब पेड़ पर चढ़ा तो पेड़ की डाली उसके बोझ से, यानी उसके भार से झुक गई। तो किसी तरह से वो हाथ से डाल पकड़कर लटक गया अपनी जान बचाने के लिए। उसी समय एक अन्य आदमी, यानी अन्य मतलब दूसरा आदमी, घोड़े पर बैठकर नदी पार कर रहा था। यानी उसी रास्ते से एक दूसरा आदमी नदी पार कर रहा था। लटके हुए आदमी ने उसे पुकारा, कृपया करके मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। तो जो विचित्र आदमी था उसने उस घुड़सवार को आवाज़ लगाई और उससे विनती की कि आप मुझे बचा लीजिए, वरना मैं नदी में गिर जाऊंगा। घुड़सवार दयालु था, दयालु यानी कि नर्म दिल का था, लोगों की मदद करने वाला था। तो वो दयालु था और उसने फौरन उसकी बात सुनी। वह घोड़े को लेकर पेड़ के नीचे आया और अपने हाथों से उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन उसी क्षण घोड़ा आगे चल पड़ा। बेचारा घुड़सवार भी उसके पैर पकड़े हुए लटक गया। यानी यहाँ पे वो बेचारा उसकी मदद करने गया घुड़सवार, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि घोड़ा जो था वो थोड़ा आगे से चला गया और वो आदमी भी उस विचित्र आदमी का पैर पकड़कर लटक गया। यानी वो मदद करने गया लेकिन वो खुद ही उस मुसीबत में फंस गया। यह देखकर उस विचित्र आदमी ने घुड़सवार से कहा, इस प्रकार लटके लटके तो हम दोनों नदी में गिर जाएंगे। यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत गाना शुरू कर दो, शायद गाने की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ आ जाए और हमें बचा ले। यानी यहाँ पे देखो विचित्र आदमी ने थोड़ा दिमाग लगाया और उसने बोला कि अगर तुम गाना जानते हो तो तुम गाना गाओगे तो तुम्हारी गाने की आवाज़ सुनेगा और कोई हमें बचाने आ जाएगा। अब वो आदमी विचित्र था, इसलिए उसने ये विचार आया। वो ये सोच सकते थे कि हम किसी को मदद के लिए आवाज़ देंगे तो भी कोई आदमी हमारे पास आएगा, लेकिन उसने उसको विचित्र बात बताई कि तुम गाना गाओ और तुम्हारी गाने की आवाज़ सुनकर कोई भी आदमी हमें बचाने के लिए आ जाएगा। और घुड़सवार गाना जानता था, उसने गाना शुरू कर दिया। गीत बहुत अच्छा था, यानी घुड़सवार को अच्छे से गाना गाना आता था और उसने गाना शुरू कर दिया और गीत बहुत अच्छा था। गाने पर ताली बजाने के लिए विचित्र आदमी ने अपने हाथों से पकड़ी डाल छोड़ दी। अब वो आदमी जो था वो तो विचित्र था, अनोखा था, वो उसके गाने में इतना मुग्ध हो गया, इतना खो गया कि उसको ये भी नहीं याद रहा कि हम तो डाल पकड़े हुए लटके हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। और उसने उस घुड़सवार के गाने पर ताली बजाने के लिए, उसकी वाहवाही करने के लिए उसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए। ताली तो क्या बजती, वो दोनों उसी समय नदी में गिर गए। और वो क्या हुआ हाल कि ताली तो बज नहीं पाई और विचित्र आदमी और वो बेचारा घुड़सवार वो दोनों नदी में गिर गए। इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। अब देखो लेखक ने हमें बहुत ही अच्छी कहानी बताई कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए कि वो खुद तो परेशानी में है और हमें भी वो उस परेशानी में डाल दे। तो ऐसा हमें कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो सोच समझकर हमें मदद का प्रयास करना चाहिए और मदद के लिए पूरी तरह से, होता है ना कि पूरी तरह से तैयार होकर के मदद करना चाहिए। अब वो घुड़सवार अगर अपने घोड़े को कहीं बांध देता
या कहीं पे उसको टिका देता, उसके बाद में उसकी मदद के लिए जाता, तो शायद वो दोनों उस नदी में ना गिरते। तो ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सोच विचार कर। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ विचित्र आदमी समझ में आया होगा। धन्यवाद।